एक गांव में एक स्कूल था। वहां अक्सर रात में जोर जोर से चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती थी, जिसे सुनकर गांव वाले अक्सर डर जाते थे। दिन में उस स्कूल में कुछ नहीं होता था, जिसकी वजह से बच्चे दिन में वहां पढ़ने चले जाते थे। उसी स्कूल में करण और अर्जुन नाम के दो बच्चे भी पढ़ते थे। दोनों बहुत ज्यादा शरारतें करते थे। एक दिन करण अर्जुन से कहता है, अर्जुन, ऊपर क्लासरूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, क्यों ना किसी दिन ऊपर जाकर देखे, अंदर ऐसा है क्या ये दरवाजा बंद है? ना बाबा ना, मैं नहीं जाता कहीं भी। पता है, बाबा कहते हैं वहाँ भूत रहता है, वो बच्चों को मार डालेगा। तेरे पिताजी भी ना बस ऐसे ही कहते हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। पापा बच्चों को डराने के लिए कहते हैं सब। मैं तो कहता हूँ कि अंदर चलते हैं, देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है जो सब लोग डरते हैं। लेकिन अर्जुन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। शाम को करण और अर्जुन अपने दोस्तों राजू और मुन्ना के साथ घूम रहे थे। वहाँ करण अर्जुन का काफी मजाक बना देता है और राजू और मुन्ना भी उस पर खूब हंसते हैं। अगले दिन स्कूल में अर्जुन करण से कहता है, कल मुझे तुम बहुत डरपोक डरपोक कह रहे थे ना, अब आज मैं चलूंगा तुम्हारे साथ ऊपर क्लासरूम में, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम वहाँ रात को जाएंगे। करण रात का नाम सुनकर ही घबरा जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था अर्जुन तुम्हारे साथ, रात को हम कहाँ जाएंगे? रात को तो वहाँ पर से आवाजें आती हैं डरावनी भूत की। बस हवा निकल गई, कल तो बहुत बहादुर बन रहे थे, अब क्या हुआ बोलो, चलोगे या नहीं? अर्जुन की ऐसी चुनौती भरी बातें सुनकर करण गुस्से में आ जाता है और रात में उस कमरे में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए वो लोग स्कूल से घर नहीं जाते और छुट्टी होने के बाद वो स्कूल में करण और अर्जुन रात होने का इंतजार करने लगते हैं। अर्जुन, हम सही तो कर रहे हैं ना? कहीं अगर सच में बहुत बड़ी चुड़ैल हुई तो फिर? भाई डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो रुक गए हैं तो अपनी आंखों से देखकर सच का पता लगाएंगे। रात होते ही पूरे स्कूल की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। स्कूल के चारों तरफ अंधेरा हो गया है, अब क्या करें? करना क्या है भाई, मैं तो कहता हूँ घर निकल लेते हैं। वैसे भी अब तो घर पर भी पिटना ही है, इतनी देर जो हो गई है। ऐसा कहकर करण और अर्जुन वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं और तभी वहाँ से स्कूल के ऊपर के कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और फिर कमरे की तरफ जाने लगते हैं। अरे, इस कमरे के अंदर से तो आवाज आ रही है। करण, अगर इसमें सच में भूत हुआ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब करना क्या है, अब तो हमें देखना ही है कि अंदर कमरे में है क्या आखिर। वो दोनों वहां पड़े हुए पत्थर से कमरे पर लगा हुआ ताला तोड़ देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, अंदर का नजारा देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अंदर एक चुड़ैल बच्चों को पढ़ा रही होती है और क्लास में बहुत सारे बच्चे और शैतान बैठे होते हैं। ये देखकर करण और अर्जुन दोनों घबरा जाते हैं और छुप जाते हैं। अरे अर्जुन भाई, यहाँ पर तो सच में चुड़ैल और भूत है, इससे पहले ये कुछ करें हमें यहाँ से निकलना होगा। सही कह रहे हो, तेरे पिताजी ने सही कहा था, यहाँ सच में चुड़ैल है। तभी अंदर से एक चुड़ैल की डरावनी चीखने की आवाज आती है और वो दोनों डर जाते हैं। करण अर्जुन से कहता है, भाग अर्जुन यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हमें मार देगी। लेकिन तभी उनके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ जा रहे हो मेरे नए स्टूडेंट्स? जरा रुको तो सही, अब तुम नहीं जा सकते, अब तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ना होगा जैसे और बच्चे पढ़ रहे हैं। चुड़ैल करण और अर्जुन के पास जाती है और जादू से अपने हाथ में खून से भरा कटोरा लेकर उन दोनों के आगे कर देती है।
अब पियो इसे और मेरी क्लास में भर्ती हो जाओ, वरना मरने के बाद तो होना ही होगा तुम्हें। चुड़ैल की धमकी सुनकर दोनों डर जाते हैं। तभी अर्जुन चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आप तो मरे हुए शैतानों को पढ़ा रही हैं। आपके आधे बच्चे बोर हो गए होंगे अब तक। अगर आप हम जैसे जिंदा बच्चों को भी पढ़ाएंगी, तब देखना क्लास में सारे बच्चे बहुत खुश होंगे। और ये करण तो बहुत अच्छा नाचता भी है। बात तो ठीक कर रहा है। अब तुम दोनों हमारे शैतान बच्चों को एंटरटेन करोगे। मजा आएगा, अब तुम दोनों नाच कर दिखाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल दोनों को क्लास में ले जाती है। करण और अर्जुन नाचने लगते हैं। थोड़ी देर में नाचते नाचते वो थक जाते हैं। अर्जुन के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर मैं ये नहीं करता तो ये हमें मार डालती। अब गुस्सा छोड़ो और यहाँ से निकलने की सोचो। मजा आ गया सच में, बहुत अच्छा, बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह। तुम दोनों ने और बच्चों का मनोरंजन किया। अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मेरे और सब बच्चों का मनोरंजन करोगे। ये कैसे हो सकता है चुड़ैल जी? अगर हम अपने घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर वाले नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएंगे। और आने दो लोगों को यहाँ। भले मैं कोई गांव वालों से डरती हूँ क्या? देख लूंगी सबको, लेकिन तुम दोनों अब यहाँ से नहीं जाओगे। चुड़ैल जी, करण को जाने दो। इसके बारे में आपको पता नहीं है। इसके पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं और बहुत ही पुराने हैं और बहुत सी चुड़ैलों को उन्होंने कैद कर रखा है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। तो आने दो उनको, वो मेरी शक्तियों को जानते नहीं हैं। आने दो। तभी वहाँ पर दूसरी चुड़ैल आ जाती है और कहती है, अरे चुड़ैल, ऐसा क्यों बोल रही है? जाने दो इनको। अगर एक बच्चा यहाँ नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ इतने बच्चे हैं। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, आज तुझे अपनी सहेली की वजह से जाने दे रही हूँ, लेकिन तुझे कल फिर आना होगा अगर अपने दोस्त की जान बचानी है तो। इतना कहकर चुड़ैल चली जाती है। करण अर्जुन से कहता है, अर्जुन मेरे भाई, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। फिर अर्जुन के समझाने पर करण वहाँ से चला जाता है और रोते रोते गांव में जाकर गांव वालों को स्कूल के क्लासरूम के बारे में सब बताता है, जिसे सुनकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं। फिर गांव वाले मिलकर एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा कहते हैं, उस स्कूल के अंदर आम के पेड़ के नीचे एक औरत की लाश है। उसको जलाना पड़ेगा, तभी हम अर्जुन को बचा सकते हैं। फिर बाबा के कहने पर गांव वाले और करण स्कूल में जाते हैं और सब जोर जोर से चिल्लाते हैं। सबकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। और गांव वालों से मिलकर तुझमें ज्यादा ही ताकत आ गई है लड़के, तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर चुड़ैल करण की तरफ जाने लगती है और तभी गांव वाले चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और फिर बाबा आ जाते हैं और चुड़ैल को अपने मंत्र से बांध देते हैं और फिर गांव वाले लाश ढूंढकर आग लगा देते हैं और आग लगते ही चुड़ैल भी भस्म हो जाती है और साथ ही भूतिया क्लास से सारे शैतान भी गायब हो जाते हैं।